हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको किसी का भी डेरिवेटिव निकालना है ना, सबसे पहले आप y लेट करोगे, यानी कि y साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस में डी। ये कर लिया। इसमें जो स्मॉल ए बी सी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है? एज अ नंबर है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि अल्फ़ाबेट में एबीसी से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाएंगे? हमारे एक्स वाई जेड तक। तो कायदे से मैथमेटिक्स में ऊपर के इसको किससे ट्रीट करते हैं हम? एज अ कांस्टेंट, एज अ नंबर। और जो नीचे के होते हैं उसको एज अ वेरिएबल बोलते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा एक्स वाई जेड को हम हमेशा क्या मानते हैं? वेरिएबल। ठीक है, कायदे से ये होता है, रूल है ये, जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेरिवेटिव निकालना है तो पहले रिप्रेजेंट कीजिए, यानी कि y का भी डेरिवेटिव निकालूंगा और डेरिवेटिव निकालूंगा किसका? साइन ए एक्स प्लस में b का और कोस सी एक्स प्लस में d का। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगेगा मेरा? अब देखिए, डिवाइड वाला है तो इसको फर्स्ट फ्लोर मान लो, इसको सेकंड फ्लोर मान लो, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड का। क्या रूल सिखाया मैंने आपको? यहाँ है फर्स्ट का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, फिर फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड ऐसे ही रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये वाला रूल लग जाएगा। अगर बेटा आपने ये रूल नहीं याद है तो आप इस वाली वीडियो में ये रूल्स कवर कर सकते हैं, मैंने इस पर डीपली आपको बताया हुआ है। ठीक है, 15 रूल्स से है, तो पहले ये देखना, तभी आपको वो रूल्स समझ में आएंगे। तो वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। तो अप्लाई कीजिए ये रूल, यानी कि नीचे क्या है? फर्स्ट है, नीचे फर्स्ट का यानी कि कोस सी एक्स प्लस में डी का होल स्क्वायर, फिर ये ऐसे रहेगा कोस सी एक्स प्लस में डी। डेरिवेटिव किसका करना है? सेकंड का। क्या है? साइन ए एक्स प्लस में बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। और अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? फिर फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है आपका? कोस सी एक्स प्लस में डी। इसका डेरिवेटिव करना है और इसका डेरिवेटिव करना है। चलिए, यानी कि कोस, अच्छा इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपको ध्यान में रखना है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर एक्स के होगा, या साइन स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कई बच्चे कायदे से कहते हैं कि इसके इक्वल होगा। नहीं, वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लगाइए यहाँ पे। बेटे ये दो नहीं है, ये एक ही है। यानी कि ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। यानी कि ये एक है। साइन ये इसका एंगल है, जैसे कि 23 का होल स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिखते हैं? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर? नहीं ना। तो यानी कि ये एक ही है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? 23 का स्क्वायर। तो ऐसे आपको समझना है, दो नहीं है, एक है। यानी कि आपका इसका ये वाला स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, ऊपर क्या है आपका? कोस सी एक्स प्लस में डी। अच्छा, इसमें आप कौन सा रूल लगेगा? आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन का है, तो क्या रूल आ जाएगा इसमें आपका? साइन का लगेगा, साइन एफ। साइन एफ का लगाओ, क्या हो जाएगा साइन एफ का? सर कोस एफ, डेरिवेटिव ऑफ एफ। यानी कि कोस एफ। एफ क्या है आपका इसमें? ए एक्स प्लस बी। और किसका डेरिवेटिव करेंगे? ए एक्स प्लस में बी का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव किसका करना है? कोस का करना है। तो ये क्या है? आपका फंक्शन है। ये आपका फंक्शन है ना, जैसे ये यहाँ पे आपका फंक्शन था, जैसे ये फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ कोस एफ का रूल लगेगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ। लगाइए, यानी कि माइनस साइन एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये हो जाएगा। आगे चलेंगे।
कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये एज इट इज लिखो। इसको कीजिए कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स का भी प्लस में डेरिवेटिव करेंगे बी का भी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी। इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव किसका करेंगे, सी एक्स का करेंगे, प्लस में डेरिवेटिव किसका करेंगे, डी का करेंगे। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, यहाँ पे आ जाइए कोस सी एक्स प्लस में डी, कोस ए एक्स प्लस में बी। बेटे ए एक्स का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आपका नंबर है, ये आपका फंक्शन है, यानी कि कौन सा रूल लगेगा, एनएफ का रूल लगेगा, करवाया हुआ है मैंने आपको रूल। यानी कि नंबर बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे एक्स का प्लस में बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही इसका करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, नंबर है, डेरिवेटिव एक्स का करेंगे प्लस में डी का डेरिवेटिव, नंबर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, चलिए कोस सी एक्स प्लस में डी, कोस ए एक्स प्लस में बी। बेटे इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ ए आएगा, है ना, सिर्फ ए आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। साइन ए एक्स प्लस में बी, साइन सी एक्स प्लस में डी, इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे सी आ जाएगा। बेटे एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे भी लिखो, इसको इसके नीचे भी लिखो, क्या हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर जहाँ डेरिवेटिव खत्म खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे खत्म हो गया डेरिवेटिव आपका, तो क्या वहीं पे ही आंसर कर देना चाहिए। 11 क्लास में आप यहीं पे ही आंसर लिख सकते थे आप, नो डाउट, पर अभी आप ये पे और सिंप्लीफाई करोगे। अगर ये क्वेश्चन और थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो आपको ये रूल है सीबीएसई का कि आपको ये और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर छोटा हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यानी कि इस वाले ए को पहले लिख लीजिए, ए कोस सी एक्स प्लस में डी, कोस ए एक्स प्लस में बी, इस सी को पहले लिख लीजिए आगे, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। इसके नीचे भी यही आ जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जरा आपको ध्यान से देखना है, ए तो ऐसे आ गया, ये वाला इससे कट ऑफ हो जाएगा और ये वाला ये कट ऑफ नहीं होगा कोई भी नहीं, ठीक है। आगे चलिए, यानी कि ए ऐसे रहेगा, ये वाला लिखिए कोस, जो रिमेनिंग बच रहे हैं आपके पास। अच्छा, ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोस क्या होता है, वन अपॉन कोस आपका क्या होता है, वन अपॉन कोस आपका सेक हो जाता है, ठीक है। यही चीज लगाएंगे हम, यानी कि ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में ये कोई कट नहीं रहे, सी का सी रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना है, एक साइन और एक कोस, ये दो है ना कोस, तो एक एक साइन और एक कोस बन के क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अभी भी एक कोस बच रहा है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ये बड़ा है और ये यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये छोटा है, तो इजी क्या है, छोटा हो गया तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा। सीबीएसई यही कहते हैं, अगर वेटेज छोटी हो रही है तो आप उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। होप बेटा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।